चलिए आगे पढ़ते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो पहला देखिए यहाँ पर रिडक्शन। रिडक्शन अगर हम देखें तो रिड्यूस वर्ड से एक तरीके से बना है। क्या रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर? रिड्यूस हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो वो रिडक्शन है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए SnCl4 SnCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +4 है और इससे आपका ये बन जाता है अगर आपका SnCl2, यहाँ पर आपकी +2 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है। Sn का जो है +4 से +2 आपका हो गया। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। जैसे आपका अगर कॉपर है, कॉपर अगर लिखा है तो 0 है और कॉपर से अगर आपका हो जाता है कॉपर 2+, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होती हुई दिखेगी, कम होती हुई दिखेगी, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ। अब यहाँ पर देखिए जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग सेपरेट प्रोसेस नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे देखिए अगर कॉपर से कॉपर 2+ बना है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हुए होंगे, एक ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो Sn4+ से 2+ बना है तो Sn ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके लिए होंगे। तो अकेला सेपरेट रिडक्शन या अकेला सेपरेट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेले सेपरेट रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, और अकेले सेपरेट ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते होते कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जो दोनों चीजें हैं ये साथ में ही चलती हैं। ठीक है, दोनों चीजें साथ में चलती हैं तो यहाँ पर रिडक्शन का ReD और ऑक्सीडेशन के OX से मिलकर यहाँ पर बनता है रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ ही होंगे तो हमेशा किसी भी रिएक्शन में आपको रिडक्शन होता हुआ भी दिखेगा और ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिखेगा, तो कंबाइंड जो एक रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है ना बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इतना लिखिए पहले, ये खाली। हो गया। चलिए तो हम चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पर। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें पहले हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो पहला यहाँ पर देखिए
जैसे रिएक्शन है I2 प्लस Na2H2O3 और इससे आपका बन जा रहा है NaI 2 टाइम्स ऑफ NaI प्लस Na2S4O6। यहाँ बैलेंस करने की हम रहने देते हैं, ये आपका बनता है। इसमें अगर आप देखो तो I2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर क्या बन गई -1 हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रिडक्शन प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप Na2H2O3 में देखो तो यहाँ पर इसकी +2 है और यहाँ पर इसकी हो जाती है एवरेज अगर हम देखें तो +2.5। तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो सिंपल 2 रिएक्टेंट हैं, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन हो जाता है। सबसे सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है ये, ठीक। अगला देखिए, अगली रिडॉक्स रिएक्शन है जो एसिडिक मीडियम के साथ होती है ना। ये वाली होती है विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम है ये रिएक्शन। इन रिएक्शन में कोई भी मीडियम नहीं है। अगली है विद एसिडिक मीडियम, विद एसिडिक मीडियम। जैसे यहां पर देखिए FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 और यहां पर आपका बन जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर हो जाती है ये +3। वहीं KMnO4 में अगर Mn की देखें तो +7 है और यहाँ पर हो जाती है ये +2। चलिए तो देखिए FeSO4 से जब Fe2SO4 होल थ्राइस बनता है तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। KMnO4 में जब Mn +7 से +2 बन जाता है तो एक रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन H2SO4 का यहाँ पर क्या हो रहा है, H2SO4 को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन H2SO4 इस रिएक्शन को चलाने के लिए यहाँ पर जरूरी है ना। तो H2SO4 यहाँ पर बेसिकली क्या है, इस रिएक्शन का मीडियम है जो इस रिएक्शन के चलने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर जरूरी है। आप इसको ऐसे ही मान लीजिए जब शादी हो रही है, एक दूल्हा एक दुल्हन है, पंडित वहां पर क्या कर रहा है, पंडित वहां पे शादी को करा रहा है। एक तरीके से पंडित का वैसे कोई रोल नहीं है, ठीक है। बिना पंडित के वो शादी हो नहीं पाएगी। तो आप ऐसे ही मान लीजिए ये दूल्हा है दुल्हन है और ये आपका पंडित है और ये यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम है, ठीक। उसी तरीके से आपका बेसिक मीडियम हो सकती है, बेसिक विद बेसिक और एल्कलाइन मीडियम, बेसिक और एल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पर देखिए H2O2 प्लस Cl2O7 प्लस आपका NaOH और इससे आपका बन जाता है NaClO2 प्लस आपका O2 और प्लस आपका H2O। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो Cl2O7 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 4 और 1 यहाँ पर हो जाएगी ये 3+3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम देखें तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है -2 और -2 से फिर यहाँ पर हो जाती है 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर NaOH क्या है, इस रिएक्शन का मीडियम है, ठीक है। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगी। पहली रिडॉक्स जिसमें कोई मीडियम नहीं है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, खत्म। दूसरी जिसमें एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन और साथ में एक और चीज यहाँ पर होगी जो रिएक्शन का मीडियम बोली जाती है, जिससे रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे कि यहाँ पर H2SO4। और तीसरी एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन और जो एक और चीज है वो क्या है वहाँ पर रिएक्शन का मीडियम, जैसे कि यहाँ पर NaOH। तो विदाउट मीडियम, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो 3 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लिखिए
हाँ, जैसे आपने बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इससे पिछली क्लास में वही काम किया था। तो क्या कभी भी सोडियम की या पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको उसके कंपाउंड में चेंज होती हुई दिखी? हाँ, बहुत कम नहीं दिखी। कहाँ फिर? Na की या K की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कंपाउंड में चेंज होती हुई दिखी? नहीं दिखी, है ना। यहाँ पर देखिए ये सल्फेट आयन है, ये पूरा का पूरा सल्फेट आयन ही उठ के आपको यहाँ दिख रहा है, उठ के आपको यहाँ दिख रहा है। तो सल्फेट आयन के अंदर सल्फर हो चाहे ऑक्सीजन हो, उसकी ऑक्सीजन स्टेट में चेंज होगा? नहीं होगा, है ना। जब आप ये रिएक्शन करोगे, अभी रिएक्शन दी जाएंगी एक्सरसाइज के लिए, आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा कि किस एटम की ऑक्सीजन स्टेट हमें पकड़नी है ना। मान लो ये आपका FeSO4 दिख रहा है और सल्फेट आयन आपको हर जगह दिख रहा है, तो सल्फेट आयन की चेंज नहीं हो रही है। और Fe की आपको पता है कि +2 भी होती है, +3 भी होती है ना। और जब आप इन्हें करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। मैंने तो अभी लिखा है, लेकिन जब मैं रेडॉक्स की बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो मैं सारे एटम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। हो गया? चलिए, तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका है जो आपको आता है ना, लेकिन उस तरीके की कुछ लिमिटेशन है। पहला तरीका है एटम बैलेंस मेथड। एटम बैलेंस मेथड, एटम बैलेंस मेथड आपको पता है, जब आपको रिएक्शन दी जाती है H2SO4 + NaOH gives Na2SO4 + H2O, तो आप इसको बैलेंस कर लेते हो। रिएक्शन जो होती है H2SO4 + NaOH gives Na2SO4 + H2O, आपसे बोला जाएगा इसको बैलेंस करिए, तो कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। आप देख लोगे कि भाई सोडियम के लेफ्ट साइड में कितने एटम है तो राइट साइड में कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन के कितने हैं तो कितने होने चाहिए, ऐसा करके आप कर लेते हो। तो जब आप इसको बैलेंस करते हो तो आप ये देखते हो कि जितने एटम सोडियम के लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही एटम सोडियम के राइट हैंड साइड में होने चाहिए। इस मेथड को बोला जाता है एटम बैलेंस मेथड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दो एग्जांपल लिखता हूँ। मान लो एक रिएक्शन मैंने यहाँ पर ली है ना, ए लिखता हूँ मैं, HNO2 + KMNO4
KMnO4 plus H2SO4 gives HNO3 plus MnSO4 plus K2SO4 प्लस आपका H2O। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एटम बैलेंस मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, तो आपको शुरू में लगेगा कि हाँ ठीक ठाक ये बड़ी रिएक्शन है, लेकिन जब आप इसमें थोड़ी सी कोशिश करोगे तो लगभग 5 से 10 मिनट में आप इसको बैलेंस कर ले जाओगे। कोई 5 मिनट में कर देगा, कोई 10 मिनट में, हो सकता है कोई 3 मिनट में कर दे। इस रिएक्शन के बैलेंस के बाद जो बैलेंस रिएक्शन फाइनली आएगी उसमें यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5, 2 और यहाँ पर 3। इतना आप कर लोगे, इतना मुझे पता है कि इतना आप कर लोगे। 5 से 10 मिनट में कोई भी जो है एटम बैलेंस मेथड से इसको कर देगा। तो एक ही रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक ठाक बड़ी रिडॉक्स रिएक्शन है। जब आप 5-7 मिनट में इसको बैलेंस कर ही लोगे तो फिर अगला जो एक मेथड है, जो इसके लिए आज हम पूरी क्लास डेडिकेट होगी, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। जो दूसरा मेथड है वो हमारा आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए हम 1 घंटा लगाएंगे सीखने में। तो जब आप एटम बैलेंस मेथड से इसको कर ले जा रहे हो तो फिर हम उस मेथड पे 1 घंटा क्यों लगाने जा रहे हैं? वो इसलिए कि अगर मैं आपको ये रिएक्शन देता हूँ, मैं आपको देता हूँ ये रिएक्शन H2S प्लस आपका K2Cr2O7 प्लस आपका H2SO4 गिव्स Cr2SO4 थ्राइस प्लस आपका S8 प्लस आपका H2O और प्लस आपका K2SO4। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर मैं आपको इस रिएक्शन को दे दूं तो आप पूरी 1 घंटे की क्लास में इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। ये भी ऊपर वाले की तरह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन अगर मैं आपको इस रिएक्शन को दे दूं कि इसे बैलेंस करो और ऐसे छोड़ दूं मैं क्लास को ओपन, ऐसे ही अगले 1 घंटे में, मतलब क्लास के खत्म होने तक, आप में से हो सकता है एक भी बच्चा इसको बैलेंस कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसकी बैलेंसिंग में जो आता है, यहाँ पर आता है 24, मैं इसे सर्किल आउट कर देता हूँ, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 32, ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3, यहाँ पर आपका आएगा 56 और यहाँ पर आपका आएगा 8। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर इतना गुणा भाग करते 56 तक पहुँच पाए, क्योंकि इन जनरल 56 वगैरह आप रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते नहीं ना। 56, यहाँ पर 32, यहाँ पर 24, नहीं पहुँच पाओगे। आप ये तो करोगे ना, ऑक्सीजन के एटम इतने हैं तो ऑक्सीजन के राइट में इतने होंगे, हाइड्रोजन के इतने हैं तो इतने होंगे। ये करते करते आप इस वैल्यू तक पहुँच नहीं पाओगे। मैंने कई बार ये करके देख रखा है। जब बच्चों ने कहा कि नहीं हम तो कर लेंगे, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। 15-20 मिनट तक मैंने करने दिया, फिर 15-20 मिनट बाद अपने आप समझ में आ गया कि नहीं हो पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो अभी मेथड आता है वो एक तरीके से इमैच्योर मेथड है। वो छोटी रिएक्शन पर काम कर जाएगा, लेकिन बड़ी रिडॉक्स रिएक्शन पर वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या मेथड है वो मेथड है हाफ रिएक्शन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। द हाफ रिएक्शन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये मेथड है जो कितनी ही बड़ी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकता है। चलिए, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, बैलेंस द फॉलोइंग। आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 whole thrice plus MnSO4 प्लस K2SO4 और प्लस आपका H2O। ये रिएक्शन ऐसे या तो ऐसे दी जाएगी या आपको ये इस तरीके से दी जाएगी, Fe2 प्लस MnO4 माइनस, और इससे आपका बन रहा है Fe3 प्लस
और प्लस आपका MN2+, ये ऐसे दी जाएगी। ये स्केलेटन फॉर्म में है ना। जो भी आयन है, जैसे सल्फेट आयन है, इसमें कुछ नहीं चेंज आ रहा तो वो हटा दिया है और इस तरीके से आपको रिएक्शन दी है, आपको इस तरीके से दे सकता है। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आपको रिएक्शन दे सकता है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें जेई मेन या एडवांस की, तो वो आपसे क्वेश्चन बैलेंसिंग पर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा दो, ये तो क्लास 11-12 में बोर्ड में पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि ये एक रिएक्शन है, इसमें अगर FeSO4 का 1 मोल है तो KMnO4 के कितने मोल लग रहे होंगे। तो ऑब्वियस है कि उसको करने के लिए आपको इसको बैलेंस वगैरह करने की जरूरत पड़ सकती है, या रिएक्शन इस तरीके से दे देगा और यहाँ पर इन 3 के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछ लेगा। दैट मींस पूरी बैलेंसिंग नहीं चाहिए उसको यहाँ पर कुछ कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछ लेगा, या उनका रेशियो पूछ लेगा, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा जहां पर आपको रिडॉक्स की बैलेंसिंग अगर आती है तो आप उसे कर पाओगे, वरना आप वहीं पर अटक जाओगे। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं।